बड़ा गंभीर प्रश्न है कि आखिर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस जा कहां रही है। वो पार्टी जिसने हरियाणा में सबसे ज्यादा सत्ता में रहने का काम किया, देश की राजनीति में सबसे ज्यादा सरकारें जिसकी रही, और आज उस पार्टी की हालात, एक निर्दलीय प्रत्याशी से मुकाबला, और उस निर्दलीय प्रत्याशी से मुकाबले में भी अपने ही विधायकों पर अविश्वास दिखाई दे रहा है, उन पर भरोसा नहीं दिखाई दे रहा है। बड़ी गजब और सोचने वाली बात यह भी है कि यह राज्यसभा चुनाव का नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बाद एक लंबा समय बीता, ये विधायक यही थे। अगर कोई सेटिंग करनी होती, अगर कोई तोड़फोड़ होनी होती, तो अब से पहले वो चीजें हो चुकी होती। क्यों? क्योंकि जो निर्दलीय प्रत्याशी है, वो कहने को निर्दलीय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उनको खुला समर्थन दिख रहा है। वो बीजेपी के पदाधिकारी, प्रदेश के उपाध्यक्ष के पद पर, और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता, जिस तरह से उनकी तरफ से जो इनपुट दिखाई दे रहा है कांग्रेस को हराने के लिए और निर्दलीय सतीश नांदल को जिताने के लिए, लंबी एक्सरसाइज कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि वो तुरंत कोई काम नहीं करती, वो कई महीने पहले स्ट्रेटेजी बनाती है, कई महीने पहले प्लानिंग बनाती है, कई महीने पहले ही उन्होंने इन विधायकों से संपर्क कर लिया होगा। और कांग्रेस जो आखिरी कुछ समय में जागती है, चाहे राज्यसभा की सीट को देख लीजिए, विधानसभा के चुनाव के समय टिकट वितरण को देख लीजिए, लोकसभा चुनाव के समय टिकट वितरण को देख लीजिए, यहां तक कि जो कांग्रेस लगभग 1 साल तक अपने विधायक दल का नेता नहीं बना पाई, आखिर वो स्ट्रेटेजी के मामले में कैसे भारतीय जनता पार्टी को मात देगी। भले ही 5 सांसद और 37 विधायक कांग्रेस के जीत गए हों, लेकिन लोगों को और राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा आज भी है कि वो अपार आंधी के चलते जीते थे, और आज ऐसा कोई माहौल नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस जिस तरह से अपने ही विधायकों पर अविश्वास दिखाई दे रहा है, अपने ही विधायकों पर उसका भरोसा नहीं दिख रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में आने वाले समय में खात्मे की तरफ निरंतर बढ़ रही है। कांग्रेस को तो चाहिए ये कि 37 विधायक हैं, और अभी लगभग 1.5 साल हुआ है विधानसभा के चुनाव को, अपने विधायकों को खुले तौर पर यह कहना चाहिए कि आप बजट सत्र में क्या बोलना है, आप उसकी तैयारी कीजिए, आप जनता के मुद्दे उठाइए, और राज्यसभा के चुनाव में आप अपने विवेक से वोट डालिए, होना यह चाहिए। लेकिन यहां जिस ढंग का दबाव जो चलता है, वो विधायकों के ऊपर बहुत सी व्यस्तताएं भी होती हैं, उसके बावजूद एक क्लियर कट एक बात और आई कि 37 विधायक हैं, वो 37 भी कांग्रेस नहीं एक साथ भेज पाई, और सीएलपी के नेता दावा करते हैं कि उनकी जानकारी में नहीं है कौन कौन गया है, कहां कहां गए हैं। बड़ी अजब गजब कांग्रेस चल रही है। अगर यूं ही हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी राजनीतिक तौर पर हरियाणा में खात्मे की तरफ होगी।